क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की फिल्म ड्यून का पॉल एट्रेडीज असल में हमारे पुराणों के एक नायक का दर्पण है। रेगिस्तान की धूल और चमकती नीली आंखों के पीछे छिपा है विष्णु पुराण का वह अंतिम सत्य। आखिर क्यों एक रक्षक को ही दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक बनना पड़ता है? जैसे भविष्यद्वक्ता कल्कि को मानव जाति को उसकी अपनी जड़ता से बचाने के लिए दुनिया का विनाशक बनना होगा, वैसे ही पॉल एट्रेडीज को भी विष्णु पुराण के चौथे अंश में लिखा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब शंबल ग्राम में एक महाशक्ति का जन्म होगा। कलि युग के अंत में मानवता अपना विवेक खो देती है और धर्म केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। लोग अपनों का खून बहाते हैं और प्रकृति का अपमान करते हैं, लेकिन इसी अंधकार के बीच विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु अपने 10वें रूप में अवतरित होते हैं। सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर कल्कि हाथ में बिजली जैसी चमकती तलवार लेकर निकलते हैं। वे किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक शुद्ध अग्नि की तरह आते हैं जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि न्याय की एक भयानक और पवित्र ज्वाला जलती है। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि का पहला युद्ध अपने ही लोगों के भीतर छिपे असुरों से होता है। वे उन भ्रष्ट राजाओं और शासकों का अंत करते हैं जिन्होंने धर्म को व्यापार बना लिया है। आकाश से गिरती बिजली उनके क्रोध का संकेत देती है और धरती उनके कदमों से कांपने लगती है। कल्कि का त्याग उनकी व्यक्तिगत खुशियों का बलिदान है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें एक नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी को मिटाना होगा। वे अपने पिता और गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति उनका अडिग संकल्प और ईश्वरीय न्याय की भावना है। वे दुनिया के कोने कोने में जाकर उन मलेच्छों और अधर्मियों का संहार करते हैं जिन्होंने मानवता को बंधक बना रखा है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि चेतना का शुद्धिकरण है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सत्य का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो आगे है। क्या कल्कि केवल एक योद्धा है या वे स्वयं समय का अंत है? विष्णु पुराण बताता है कि जब वे अपनी तलवार उठाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की चमक भी उनके तेज के सामने फीकी पड़ जाती है। कल्कि के साथ उनके 4 भाई और एक विशाल सेना होती है जो सतयुग की स्थापना के लिए तत्पर है। वे एक एक करके अधर्म के स्तंभों को गिराते हैं। लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, लेकिन वे खुद को केवल नियति का एक उपकरण समझते हैं जो सृष्टि को मुक्त करने आया है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, कल्कि को एहसास होता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर बैठा कलियुग है। वे अपने दिव्य अस्त्रों से उन विचारों को नष्ट करते हैं जो लालच और घृणा को जन्म देते हैं। यह एक भयानक और रक्तरंजित महायज्ञ है। पूरी पृथ्वी लहू से लाल हो जाती है और आकाश काले बादलों से घिर जाता है। लेकिन क्या इस विनाश के बाद कुछ बचेगा? असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब अंतिम असुर का सामना होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो आगे है। अंतिम युद्ध के क्षण में कल्कि अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे एक साथ करोड़ों स्थानों पर दिखाई देते हैं और हर पापी को अपना अंत साक्षात नजर आता है। यह क्षण अत्यंत भयानक और विस्मयकारी है, जहां न्याय और संहार के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। कल्कि का हृदय करुणा से भरा है, फिर भी उनके हाथ तलवार चलाने से नहीं रुकते। वे जानते हैं कि यदि आज उन्होंने कठोरता नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ियां कभी शांति नहीं देख पाएंगी। उनका ये बलिदान स्वयं उनकी शांति का है, जिसे वे जगत कल्याण के लिए त्याग देते हैं। जब अंतिम प्रहार होता है तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। कलयुग का अंधकार छंटने लगता है
और दूर क्षितिज पर सतयुग की पहली किरण दिखाई देने लगती है। कल्कि ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है, जिसे शब्द नहीं कह सकते। विष्णु पुराण कहता है कि कल्कि के प्रस्थान के बाद धरती फिर से पवित्र हो जाती है। वे अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर वापस वैकुंठ लौट जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी दुनिया जहां फिर से धर्म का राज होगा। यह एक मसीहा का सबसे बड़ा त्याग है। पॉल एट्रेडीज और कल्कि दोनों ही उस भविष्य को देखते हैं जिसे बदलना उनके हाथ में नहीं है। विनाश ही सृजन का मार्ग है, और यही वह कड़वा सच है जिसे ड्यून और विष्णु पुराण दोनों ही बड़ी शिद्दत से हमें समझाते हैं। क्या अंत ही शुरुआत है? कल्कि की ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाते, तो नियति को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। बलिदान केवल प्राणों का नहीं, बल्कि अहंकार का भी होता है। आज के समय में भी हमें अपने भीतर के कल्कि को जगाना होगा। अगर आपको कल्कि और ड्यून के बीच का ये गहरा संबंध पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विष्णु पुराण के ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए जुड़े रहें। आप सोचिए, क्या आज की दुनिया को भी एक कल्कि की जरूरत है, या विनाश ही हमारा भविष्य है?